कुंवर जी ग्राम कामता से हमारे परम सम्मानित सुंदरलाल भैया जी और हमारे अध्यक्ष महोदय जी और आप सभी विभिन्न ग्रामों से आए हुए राम कथा के विशिष्ट रसिक श्रोताविन, आप सबको मैं हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सहर्ष स्वीकार करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी उसके लिए आप लोग क्षमा प्रदान करेंगे। आज का जो कथा प्रसंग है, कथा प्रसंग से हम भली भांति परिचित हैं और चूँकि आप सभी राम कथा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं तो भली भांति परिचित हैं कि श्री रामचरित मानस में 3 प्रसंगों को बहुत ही कठिन और अगम कहा गया है, जिसमें बालकांड के अंतर्गत ये जो मानस सर की कथा है वह बहुत ही कठिन है और कठिन भी नहीं है। एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे भी हैं, कठिन तो है लेकिन अब वो कठिन किसके लिए नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। तो 3 चीज़ें जिनके पास नहीं है उसके लिए अगम है। तो सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। कई बार हम लोग सुनते भी हैं भाई ये तो मानस सर की कथा ऐसी कथा है कि सर ही दुखने लगता है। तो भाई सर ही दुखने लगता है तो सर को ही काट दो। सर को काटने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने आप को बुद्धिमान मानने की वृत्ति हमारे पास होगी, रत्ती भर भी अगर हमको लगेगा कि हम बुद्धि से इसको समझ लेंगे, क्योंकि मानस की कथा है, अंतर जीवन की कथा है, अंतर मन की कथा है। जैसे भैया जी पूर्व में संकेत किए कि ज्ञान नयन निरखत मन माना, बुद्धि के प्रकाश से हम संसार को देख सकते हैं, लेकिन ये तो अंतर मन की कथा है। तो श्रद्धा का श्री गणेश कहाँ होता है? जहाँ पर बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं पर से श्रद्धा का श्री गणेश हमारे आपके जीवन में होता है। तो बुद्धि से तो हम इसको समझ ही नहीं सकते। तो नहीं संतन कर साथ, मतलब किसी न किसी संत को मान करके उसके प्रति एक उसकी महिमा को स्वीकार करके जब तक हम अपनी बुद्धि का समर्पण उसके प्रति नहीं करेंगे, श्रद्धा भाव को नहीं जोड़ेंगे। और अंतिम सूत्र यही दिया गया कि भाई अब जिसको हम सुनने के लिए बैठे हैं, जिसके प्रतिपाद्य भगवान श्री राम जी हैं, तो उसके प्रति अगर इतना भी प्रेम नहीं है, थोड़ा भी प्रेम नहीं है, तो फिर कहाँ हम उसको हृदयंगम कर सकते हैं। तो है तो अगम। और हमारे वक्ता भाई लोग अभी इतने कठिन प्रसंग को इतने सरल ढंग से सुनने को मिला, मैं तो खुद सुन करके हतप्रभ रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने कठिन प्रसंग को भाई लोग इतनी सरलता से कहेंगे। शायद आज के समय में मैं उतना न्याय न कर पाऊँ, लेकिन फिर मैं प्रयास करूँगा। बाकी आप लोग देख लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो मानसर की कथा है, एक वृहद रूपक अलंकार का प्रयोग तुलसीदास महाराज जी ने किया है। भगवान श्री राम जी के कथा की तुलना वो मानसरोवर से करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का कहना यह है कि जैसे वर्तमान समय में भी भौगोलिक दृष्टिकोण से मानसरोवर के लोग यात्रा करते हैं और मानसरोवर कैलाश पर्वत में है, ठीक उसी प्रकार से यह जो भगवान की कथा है, यह भगवान शंकर के मन रूपी मानस में स्थित था। रचि महेश निज मानस राखा, और शंकर जी के मानस से निकल करके तुलसीदास महाराज जी के मानस में आया। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, भाई वर्षा होगी तो धारण करने के लिए पृथ्वी चाहिए।
और तुलसीदास महाराज जी के मन से निकल करके भाषा के माध्यम से तुलसीदास महाराज जी ने इसको प्रवाहित किया है। आगे चल कर के वो पंक्ति आएगी जहाँ पर वो काव्य की तुलना सरयू मैया से करते हैं। चली सुभग पावन सरितसो राम विमल जस जल भरितसो। तो जैसे कि वर्तमान समय में भी मानसरोवर तक पहुँचना कठिन है, मतलब ये जो कथा है, इस कथा को पाने के लिए हम शंकर जी के हृदय तक तो नहीं पहुंच सकते, शायद तुलसीदास जी के मानस तक भी हम न पहुंच पाएं, लेकिन काव्य के रूप में जैसे सरयू नदी भी प्रवाहित है, बड़ी सरलता से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं अयोध्या में जा कर के। तो आज काव्य के रूप में मानो वही एक धारा आज हमारे बीच प्रवाहित है, जिसमें हम लोग सभी अवगाहन कर रहे हैं। तो ये बृहद प्रसंग है और वो इतना बृहदाकार रूप से रूपक का प्रयोग करते हैं। तो उसी संदर्भ में आया है, अभी पूर्व में भैया जी ने जैसे संकेत किया, पूरा पंक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया कि ज्ञान विराग विचार मराला। ये जो मानसरोवर है इसमें 3 हंस हैं। भैया जी ने तीनों हंसों का परिचय भी दिया कि वो 3 हंस किस प्रकार से हैं। ज्ञान के हंस हैं, वैराग्य के हंस हैं और विचार के हंस हैं। तो 3 हंस है मानसरोवर में। अच्छा, पूछा गया भैया तो अब सब लोग जानते हैं कि हंस जो है मोती को ही चुगता है। जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी जिहा जासु मुक्ता हल गुणगन चुनय राम बसौ हुए तासु। वो मुक्ता मणि को ही चुगने वाला है, मतलब जो भगवान के गुण रूपी मोती को ही चुगने वाला है। ये 3 हंस है। तो यहाँ पर कहा गया भैया ये लोग कैसे चुगते हैं, तो चुगने का मतलब क्या है भाई? यदि हम उसको भौतिक रूप से ले तो जैसे किसी चीज़ को हमको चुगना है, जैसे चने को खाना है तो हम लोग चबा करके खाएंगे, लेकिन अब भगवान की कथा को तो चबा कर नहीं खाएंगे, मतलब वाणी के द्वारा प्रस्तुत करना ही चुगने का मतलब यही है कि भगवान के गुणों का जिह्वा से गायन करना ही मोती का चुगना है। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द आया है कि कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। ये जो कहब शब्द आया है उसका मतलब यही है। तो पूछा गया महाराज आप बताइए कि ये हंस क्या कहते हैं? तो फिर वो उस चीज को यहाँ पर रखे हैं, अर्थ धर्म कामादिचारी। वस्तुतः ये अर्थ धर्म काम मोक्ष ये आप लोग बहुत बार सुने होंगे, और ये केवल रामचरितमानस में ऐसी बात नहीं है। आप हमारे हिंदू धर्म का कोई भी उच्च कोटि का जो ग्रंथ है उसको उठा करके देख लीजिए, यही चीज़ तो आपको मिलेगा। और कहा जाता है कि यही 4 पुरुषार्थ है जिसको व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और एक मनुष्य का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने जीवन काल में वो चारों को प्राप्त कर ले, तो मानव जीवन की परिपूर्णता है। अनगिनत शास्त्र को आप पढ़ लीजिए, प्राय सभी शास्त्रों में बात मिलेगी, परंतु अब समस्या क्या है भाई? 4 जो फल हैं वो 4 फल को तो सुन करके पढ़ करके हम लोग जानते भी हैं, जान तो लेते हैं, लेकिन अब जानना भी तो यथेष्ट नहीं है। तो हम किसके माध्यम से जाने? तो जैसे कहा गया ये लोग हंस हैं, मतलब हंस वृत्ति के द्वारा, हंस की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो शायद उसका लाभ हम अधिक ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऊंची से ऊंची चीज़ को हम लोग जान भी लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन यदि हंस का गुण यदि व्यक्ति के पास नहीं हुआ तो ऊंची चीज़ का भी वो दुरुपयोग करता है, उसका वो सही लाभ नहीं ले सकता। रामचरितमानस में भी आपको इसके कई उदाहरण मिलेंगे। चूँकि ये बहुत बृहदाकार प्रसंग है, पता नहीं बात कहाँ तक हो पाएगी ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक यहाँ पे शब्द आया है अर्थ धर्म कामादिचारी। इस पंक्ति में एक प्रश्न प्राय आप लोग भी विचार करके देखेंगे, तुलसीदास जी के लिखने की शैली क्या है? गोसाई जी लिखते हैं कि अर्थ धर्म काम, और उसके बाद फिर कौन सा शब्द आया है? आदि शब्द क्यों आया है? आदि शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं?
आदि शब्द का प्रयोग तब किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग 20 लोग बैठे हैं और 5 लोगों का नाम मैंने लिया, बाकी लोगों का पता है या नहीं भी है, तो वहाँ पे जब कहने के लिए अधिक संख्या बचा हो तो आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आदि आदि और जितने भी लोग हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ हम 4 पुरुषार्थ की दृष्टि से देखें तो अर्थ, धर्म, काम और उसके बाद केवल मोक्ष तो बचा है। तो फिर आदि शब्द का प्रयोग गोसाई जी ने क्यों किया? भाई एक शब्द और बचा है, वो आदि की जगह सीधा मोक्ष लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुलसीदास महाराज जी जो 4 ही शब्द है, ये 4 ही शब्द पर विशेष बल देते हैं। और अभी पूर्व में इस प्रसंग अभी चला जामडी में, अब भी आप लोग तो थे नहीं, लेकिन वो क्या है, क्रमशः कथा प्रसंग को सुनने से शायद थोड़ी उसकी कड़ी बनती है और वो थोड़ी सी समझ में अच्छी आती है। तो 4 घाटों को लेकर के उस समय कथा चली थी। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभक्सर घाट मनोहर चारी। तो ये जो 4 ही शब्द है, कुछ बातें वहां पर की गई थी, उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन आप लोग इतना मान करके चलिए कि ये जो 4 ही शब्द आया है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी इस पर विशेष बल देते हैं। और मोक्ष के पहले आदि शब्द लगाने का मतलब वो उसका कहने का मतलब यही है कि आदिचारी, आदिचारी मतलब और जितने भी 4 हैं। अब थोड़ा कड़ी मतलब मिला लीजिए, रामचरितमानस में कितने 4 हैं? तो सबसे पहले तो रघुकुल तिलक सो 4 भाई। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैं 4 भाई के रूप में मेरा जन्म होगा। ठीक है, माताएं तो 3 हैं, ये सूत्र आप लोग मिलाते जाएंगे, माताएं 3 हैं, लेकिन 3 माताओं के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ। प्रयागराज प्रसंग आप लोग देखिए, वहां पर 3 नदियों का संगम है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, करम कथा रविनंदन, मतलब गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। लेकिन वहां पर भी आपको 4 मिलेगा। 4 ही पदार्थ भरा है तो 3, लेकिन उसके अंतराल में आपको जा करके देखेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा। और वहां पर भी वही उदाहरण मिलेगा, जैसे मानसरोवर प्रसंग में हम लोग ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट, पूरा रामचरितमानस बस इसी में ही तो बंधा है भैया, 4 घाट में। इसको आप लोग आदि से लेकर अंत तक देख लीजिए। और वहां पर 3 माताएं हैं भी, उसकी तुलना भी वही की गई, ज्ञानश्च शक्ति कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका और कई क्रिया दशरथा वेदो नृपा। इस प्रकार से ज्ञान भक्ति कर्म के रूप में 3 माताओं को संकेत किया गया। और फिर 3 घाट के प्रसंग में भी यही बात आई। और इस प्रकार से आप श्रृंखला देखेंगे तो कई आपको रामचरितमानस में मिलेगा। तो 3 के द्वारा 4 का निर्माण है, 3 लेकिन 4 भाइयों का जन्म। फिर अब पूछा गया महाराज ये 4 भाई क्या है? तो फिर उसको यही सूत्र दिया गया, मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मुनि, क्रियन सहित। ये 4 भाई क्या है? 4 भाई नहीं है, 4 भाई के रूप में मानो यही 4 फल है, और 4 फल को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और उन 4 फलों को प्राप्त करने में दशरथ महाराज जी सफल हुए अपने जीवन में। मतलब दशरथ महाराज जी के चरित्र का हमको अनुकरण करना चाहिए। तो 4 फल दशरथ महाराज जी ने प्राप्त किया। अब इसको आप पूरा जोड़ते हुए जाएंगे। रामचरितमानस में 4 फल है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। कलयुग में अर्थ की प्रधानता, कहते हैं ना आज का युग जो है अर्थ प्रधान युग है। त्रेता युग जो है धर्म की प्रधानता। केवल मैं सूत्र दे रहा हूं, बाद में आप लोग उसको और अच्छे से विस्तार से थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा। तो त्रेता में धर्म की प्रधानता, द्वापर में काम की प्रधानता, और सतयुग जो है मोक्ष की प्रधानता। वो आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। फिर रामचरितमानस में 4 नीतियों की बातें करते हैं। प्रसंग है ना, अर्थ धर्म काम आदिक 4। आदिक 4 मतलब आदिक, और जितने भी 4 हैं सब आपको इसी 4 घाट में बंधे हुए नजर आएंगे। तो आप 4 नीतियों को मिला लीजिए। साम दाम दंड भेद। साम नीति का संबंध सतयुग से है, दाम नीति का संबंध द्वापर युग से है। द्वापर में युद्ध दाम के लिए होता है ना,
भेद नीति का संबंध त्रेता युग से है। चाहे आप राम के जीवन को देखिए या सुग्रीव के जीवन को देखिए या आप रावण चरित्र को देखिए, वो विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब सभी सुताय संकेत में समझ जाएंगे। हर जगह आपको भेद ही दिखाई देगा। अगर भेद नीति का प्रयोग यदि मंथरा नहीं करती तो राम को वनवास नहीं होता, और बाली के हृदय में भेद नहीं होता तो सुग्रीव को वनवास नहीं होता, और लंका का भेद यदि विभीषण नहीं बताता तो रावण को मारना सहज नहीं था। कहते हैं ना, भेद लेन पठवा, रावण ने भेद लेने के लिए भेजा होगा। भगवान राम कहते हैं भेद लेने के लिए नहीं भेजा है, वो पागल भेद देने के लिए भेजा है। वो क्या भेद लेके जाएगा, वो भेद बताएगा हमको। तो भेद नीति का संबंध त्रेता युग से है। और कलयुग के लिए तो फिर कहा गया गौड़ गंवार निपाल मणि जमन महा महिपाल, और साम न दाम न भेद कली, केवल दंड कराल। कलयुग में तो केवल दंड ही बोलेगा। यहाँ किसी को ये भी पता नहीं है कि साम नीति होता क्या है, दाम नीति होता क्या है, भेद नीति का प्रयोग हम जीवन में कैसे करें। यहाँ कुछ भी बात हुआ लोग डंडा लेकर चले जाते हैं। कलयुग में केवल दंड ही बोलेगा। अभी तो शुरुआत है, कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी है माहौल, लेकिन होगा वो। कलयुग में केवल दंड की बात होगी। तुलसीदास जी ने लिखा है। तो 4 नीति को आप जोड़ लीजिए, और 4 घाटों से भी जोड़िए, और 4 फलों से भी जोड़िए। जैसे स्कूल में मास्टर लोग गणित को पढ़ाते हैं ना, ये 4 की कड़ी को एक बार कॉपी में नोटबुक में एक बार लिखना, और सबकी कड़ी को सबसे मिला करके देखना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, आप वो कड़ी को मिलाते हुए जाएंगे। आप धीरे धीरे करके सनाए आप भीतर जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। स्कूल में पढ़ाते हैं उचित संबंध जोड़ो, आप 4 को रखिए यहाँ से, और फिर आप उचित संबंध जोड़ते जाइए कि किसका संबंध किससे जुड़ रहा है। आपने अभी तक जो सुना है, जो पढ़ा है, आपको जो अनुभव है, उसी के अनुसार आप जोड़ करके देखना कि कौन सा चीज कहाँ पे लग रहा है। तब आपको दिखाएगा आदि चारी आदि जितने भी 4 हैं, और जिन 4 के द्वारा हमारा संसार का व्यवहार चलता है, वस्तुतः इन 4 की उपयोगिता हमारे आपके जीवन में कब होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भैया आप लोग मान सरोवर में आइए, वहाँ हम हंस बिठाए हैं, हंस है वहाँ, उसके द्वारा आप लोग इसको जानिए और समझिए, तभी वो आपके लिए काम का होगा। क्योंकि ये जितने भी 4 कहे गए हैं ना, इन 4 का बहुत दुरुपयोग आपको रावण के चरित्र में दिखाई देगा। अब सबकी अलग अलग व्याख्या करें तो फिर आप समझ लीजिए सर जी वो समय कितना लगेगा। स्वाभाविक बात है, वो संभव नहीं है। इसलिए हम लोग केवल संकेत और सूत्रात्मक में बात को रख रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रसंग आया भी अर्थ धर्म, थोड़ा इसी को हम ले लें। अर्थ धर्म, ये 4 भाई हैं और 4 की जोड़ी है। अर्थ हमारे जीवन में उसका सदुपयोग कब होगा, सार्थकता कब है, ये जोड़ी है ना भाई। रामचरितमानस में जोड़ी है, और जोड़ी को कभी तोड़ने का प्रयास मत करना। कितने सारे जोड़ी अभी भैया जी बता रहे थे, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, कुजाति सुजाति, दानव देव, ऊंच अरु नीचू, अमी सजीवन माहुर मीचू, काशी मक सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव मही देव, गवासा। इस प्रकार से वो पूरा जोड़ी है, और आप उसको जोड़ी के रूप में ही अपने जीवन में आप उतारेंगे, तभी उसका आप सही आनंद ले पाएंगे। तो थोड़ा यहाँ हम सूत्र को ले लें। आप अर्थ चाहते हैं, सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारे पास धन हो, तो केवल धन की चाह मत रखो। धन को जब आप अपने जीवन में बुलाओ, उसकी चाहत रखो, तो भाई ये उसका बड़ा भाई है भरत महाराज जी, जो धर्म के अवतार है। धन के साथ तुम धर्म को भी बुलाओ ना भाई, और धन को आप धर्म के पीछे लगा दो, तो वो आपके जीवन के लिए अच्छा आनंदमय रहेगा। तो हम लोग धन तो चाहते हैं, लेकिन धर्म को हम लोग चाहते नहीं। तो थोड़ा सा हम इस पर ही विचार कर लें। रामचरितमानस में धन की 3 गति बताई गई है, और वो सब आप लोग जानते हैं, सुनते पढ़े भी हैं। दान, भोग और नाश, और तीनों के लिए 3 शब्द आया है। दान तो खैर समझ में आता है। भोग के लिए रामचरितमानस में जिसको कहा गया तनु पोषक, रावण के लिए शब्द आया ना, तनु पोषक, निंदक, अग खानी, जीवत, सौसाम, 14 प्राणी। और कलयुग वर्णन में तो ये भी कहा गया कि तनु पोषक नारी न रस अग्र। एक समय ऐसा आएगा यहाँ सब लोग तनु पोषक ही रह जाएंगे, मतलब धन का उपयोग केवल अपने लिए ही करेंगे।
केवल अपने शरीर के भोग के लिए करेंगे। तो जो केवल भोगों के लिए धन का उपयोग करता है उसी को तनु पोषक कहा गया। तो पहला गति है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। तो नाश जो शब्द जुड़ा हुआ है एक्चुअल उसका संबंध लोभ से है। और इसलिए आप देखेंगे 3 प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे। दान करने वाला, तो दान क्या है? अभी जैसे 4 की बात कर रहे थे ना, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान और जैन केन विधि दिन्हे दान करई, तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, वो बिल्कुल जुड़ेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि कथा अलग नहीं है, 4 घाट से जुड़ी हुई बात है। तो कलयुग में दान की महिमा गाएगी, केवल दान बचा हुआ है। दान का मतलब होता है वितरण, वितरण का सुख। आपके पास धन है, आप किसी को देते हैं, तो भाई आप देंगे, आपके जेब में 100 रुपये है, 50 रुपये आप कहीं पर दान कर देंगे तो 50 रुपये तो कम होगा ही थोड़ी देर के लिए भौतिक दृष्टि से। भाई आप वितरण करेंगे तो धन तो कम होगा ही, लेकिन आप देते क्यों हैं? कहीं ना कहीं दे करके आपको सुख मिलता है। तो वितरण करके, बांट करके, दे करके जो सुख पाना चाहता है, और जैसे ही आप दान देंगे तो दान को धर्म का अंग कहा गया है, तो समझ लीजिए आप धर्म के पीछे लग गए। और दूसरी, कुछ लोग धन इसलिए चाहते हैं कि वो अपने लिए अब जी सके, उसको किसी से कोई लेना देना, जो अपने लिए चाहते हैं, तो ये भी ठीक है। और जो तीसरा जो प्रक्रिया बताया गया वो बड़ा निंदनीय है। तनु पोषक तक तो खैर ठीक है, चलो उसको भी मान लेते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं संसार में अब कुछ जी रहे तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन तीसरी प्रक्रिया बड़ी भयानक है, और जिसको कहा गया लोभ, तो दान में वितरण का सुख है और लोभ में संग्रह का सुख है। और लोभ की कोई सीमा नहीं है, कामवाद का लोभ अपारा। तो लोभी व्यक्ति को सुख किसमें है? दान करने वाला दान देता है, भोग करने वाला भोग करता है, चलो वो ठीक है, दूसरे को नहीं देता, खुद खाता है, मानकर चलिए। लेकिन लोभी व्यक्ति कौन है? अरे लोभी व्यक्ति तो ऐसे ऐसे वस्तुओं का संग्रह करता है जिसका वो कभी जीवन में वो भोग भी नहीं कर पाता। वो मर जाता है लेकिन उसका वो भोग नहीं कर पाता। उसको केवल इतना सुख रहता है कि मेरे पास इतना है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, अरे मेरा इतना बड़ा घर बनाया हूँ, 10 कमरा है मेरे घर में। अच्छा, 10 कमरा का घर, कितने लोग रहते हो? मैं और मेरी पत्नी, 2 बच्चे बस। अच्छा, तो ये बताओ 10 कमरे में तुम रात को कहाँ सोते हो? 10 कमरे में सोते हो कि 1 कमरे में सोते हैं? अरे हम लोग 1 कमरे में रहते हैं, बाकी को रख दिए हैं लोगों को दिखाने के लिए। अरे तो तुम 1 कमरे में रहते हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार बाकी 9 कमरे में रहता है कि ये देखो मेरा अहंकार है। मतलब लोभ क्या है? उसमें एक संचय का सुख है। हम अधिक से अधिक संग्रहित करना चाहते हैं, भले हम उसका उपयोग ना करें। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, भैया जी से हम लोग वहाँ मिले थे बिल्हानगर में, वो प्रसंग में आप लोग बीच रखता हूँ। तो चर्चा चली थी कि मैं भैया जी से बात रखा था, भैया जी आप ये बताइए कि हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने लोगों के खान पान रहन सहन को देखा ऊपर चढ़ करके। तो हनुमान जी ने देखा यहाँ तो सभी मांसाहारी हैं, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष ही, सब लोग मांस खाने वाले हैं। तो भैया ये बताओ, रावण जो है वो अशोक वाटिका में इतने सारे वहाँ जो फल दिखाई देते हैं जिसको हनुमान जी खाते हैं, लागी देखी सुंदर फल रूखा, संतरा का, आम का, केले का, अंगूर का, अनगिनत प्रकार के सुंदर सुंदर फल वहाँ थे। भैया रावण ने क्यों रखा था उसको? आप लोग विचार करके देखिए, कभी लंका वालों ने कभी खाया होगा अशोक वाटिका का फल? मुझको तो नहीं लगता भैया। अरे लोग मांस खाने वाले हैं भैया, लोग क्या फल खाएंगे? तो अशोक वाटिका में फल की क्या जरूरत है? हनुमान जी लगता है मुझको ना, वो लंका का प्रथम फल खाने वाला गिनीज बुक में हनुमान जी महाराज का नाम लिखा जाएगा। वो प्रथम व्यक्ति है जिसने लंका का फल खाया। इतने सारे फल है, कोई खाता नहीं है, बस पेड़ में फल पकता है, गिर जाता है और नष्ट। अभी उसका क्या काम क्या है जी? पकेगा, पक करके गिरेगा और गिर करके नष्ट होगा। और उसके लिए भी इतनी चाक चौबंद व्यवस्था, पहरेदार रखे गए हैं, देखना भाई कोई एक चोर घुसने ना पाए। अरे भैया लंका वाले लोग तो उसको दरवाज़ा खोल देंगे तो भी नहीं जाएगा,
मछली बाजार वाले उधर क्या जाएंगे भैया? दरवाजा खोल भी दोगे तो कोई जाने वाला नहीं है, फिर भी इतनी कड़ी व्यवस्था, एक फल की भी चोरी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? अब फिर आगे फिर एक प्रसंग मिलता है, जब पूंछ में आग लगाया जाने लगा तब तुलसीदास जी ये नहीं लिखते कि वो केरोसिन मंगाया गया था, सोसाइटी में 10 लीटर रावण लेकर के रखा था इमरजेंसी के लिए, ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि रहा न नगर बसन घृत तेला, घृत का लंका में रहना ये भी एक प्रश्नवाचक लगता है कि लंका में घी आया कहाँ से? और वो रावण तो इतना खतरनाक व्यक्ति था, जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांवपुर आग, वो तो गाय को भी नहीं रहने देना चाहता था। जहां ब्राह्मण गाय देखता था उसको पूरा नष्ट करो, मगर घी की जरूरत उसको भी है। लंका में घी रखा है भैया, कई टन घी रखा हुआ है। क्या करते थे भैया लंका वाले घी को? भगवान की तो यही लीला है, चलो भाई जो तुम्हारे काम का नहीं है रावण, चलो वो मेरे काम आ जाएगा। जिसको तुम उपयोग नहीं करते उसका उपयोग हम कर लेंगे, यही तो आप देखेंगे। जिसको रावण ने अनुपयोगी समझा, भगवान श्री राम जी ने उसको ही उपयोग में लाया, चाहे वो विभीषण के रूप में मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो सुसैन वैद्य के रूप में वैद्य ही क्यों ना हो। जो लंका के लिए किसी काम का नहीं था, भगवान श्री राम जी ने उसको ही उपयोग में लाया। और मानो कहा कि रावण तुम किस में मरे? हनुमान जी कहते महाराज आग मैं नहीं लगाया हूँ, वो तो रावण की खोपड़ी जाने, पता नहीं उसको क्या सूझा कि वो सब इधर उधर करके सारी व्यवस्था उसने की, वो रावण ही जाने। तो रावण के जीवन में लोभ है। लोभ मतलब न तो खाऊंगा और ना तो खाने दूंगा। लोभी व्यक्तियों की यही एक बहुत बड़ी विडंबना होती है। धन को इतना संग्रह करते हैं, इतना जमा करके रखते हैं, इतना एकत्रित करके रखते हैं, जीवन में कभी उसका उपयोग भी नहीं करते, ना स्वयं के लिए ना दूसरों के लिए। अंत में उसका नष्ट तो नाश ही होता है। तो भैया इसलिए जीते जी जितना देना है दे दो, और तुम नहीं दोगे तो भी तो आखिर मरोगे, तो आखिर तो आप छोड़कर ही जाओगे। जो कौन खाएगा क्या करेगा इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कम से कम जीते जी दे करके पुण्य तो कमा लो। समय ज़्यादा होवत का भैया, तो थोड़ा हम अर्थ पर विचार करें। धन की सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, इस प्रकार की बात उत्तरकांड में आई है कि वही धन धन्य है जो प्रथम गति को प्राप्त करता है। प्रथम गति अर्थात जिसका उपयोग दान के लिए किया जाता है। धन है, धर्म को अपने जीवन में साथ रखो और धर्म के पीछे उस धन का उपयोग करो। कहने का मतलब तुम अपने जीवन में जितना बांट सको तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभदायक है, क्योंकि जमा करके रखोगे तो लोभ को कफ कहा गया है। और हम लोग शरीर के रूप से कितने चैतन्य हैं, अगर कफ हो जाए तो कफ को निकालने का प्रयास करते हैं, कहते हैं ना कफ जम गया है। समझ लो अगर किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन है, वो उसके पास भी कफ जमा हुआ है, वो मानसिक रूप से वो रोगी है, उसको निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालेगा तो वो सुख शांति से, जिस प्रकार वो कफ से ग्रसित व्यक्ति ना, वो बेचारा रात को भी नहीं सो सकता, कितना खांसता है। वो लोभी व्यक्ति के जीवन में कोई शांति नहीं होती। रहेगा तो धन जरूर बहुत होगा, लेकिन शांति नहीं होगी जीवन में। तो जितना ज्यादा हो सके उसको निकालो। और इसलिए कितना बढ़िया सूत्र दिया गया। दशरथ महाराज जी के कोई पुत्र नहीं थे। गुरु जी के पास जाकर के उसने निवेदन किया। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज जी तुम कहते हो एक पुत्र नहीं है, अरे तुमको 4 पुत्र होगा। धर्म धीर होई है, सुतचारी, त्रिभुवन विदित, भगत भयहारी। और तब उसने क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ से आप उस प्रसंग को देखिए। एक महात्मा को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि को, उसके द्वारा यज्ञ हुआ। यज्ञ से अग्निदेव निकले। गुरु महाराज जी आहुति देते हैं। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगट अग्नि चरु कर लिन्हे, अग्निदेव लेकर के निकलता है। और उसने सूत्र क्या दिया? यही सूत्र है, यह हवि बाँटी देहु नृप जाई, और जथा जोग जही, कि इसको ले जाकर के तुम बांट दो। और देखो दशरथ महाराज जी ने कितना बढ़िया वितरण किया। वितरण का प्रसंग यहीं से जुड़ा हुआ है। अर्धभाग कौशल्या दिन्हा, वो जो पायस था उसको उसने 2 भाग में कर लिया। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, और ताके उभय भाग कर लिन्हा। भाई तुम बांटो ना भाई, उसको भाग कर करके बांटो, बांटो अपने जीवन में।
और फिर कैकई को वो स्वयं देते हैं, कैकई का नृप सो दयाऊं और रहियों से उभय भाग पुनि भयाऊं। फिर एक भाग बच गया, फिर उसको 2 भाग किया गया। दशरथ जी ने कहा अब तो भाई मैं वितरण किया हूं, अब तुम लोग भी वितरण करो। तो कौशल्या कैकई हाथ धरी और दिन न सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर, एक भाग कैकई देती, एक भाग सुमित्रा देती, मतलब तुम लोग भी वितरण का आनंद लो, सब बांटो एक दूसरे को। पूछा गया महाराज सुमित्रा को बांट दिया गया, अब उसके बाद तो समाप्त हो गया पायस। पूछा गया महाराज सुमित्रा तो वितरण के कार्य से वंचित रह गई। बोले ऐसी बात नहीं है, ये तो यज्ञ चक्र है, ये चक्र चलता ही रहता है, चाहे तुम चलाओ या मत चलाओ, क्योंकि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है, तुम चलाओ या मत चलाओ, ये चक्र चलेगा। पूछा गया सुमित्रा ने किसको बांटा? अरे भाई कौशल्या ने जो दिया था उससे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, कौशल्या ने जो भाग दिया था उससे शत्रुघ्न महाराज जी का जन्म हुआ। और जब लक्ष्मण जी गए विदा मांगने के लिए तो उसने यही कहा तुम्हारे भाग राम बन जाए। जो भी चल रहा था ध्वन्यात्मक, इसमें ध्वन्यात्मक क्या है भाई, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वो कौन सा दोहा है भाजन वाला, भूरी भाग भाजन भयाऊं, तो ही समेत बलि जाऊं, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन्न राम पर ठाऊं। उसने कहा मैं तो केवल एक पात्र हूं, आप लोग मेरा नहीं है। पायस के रूप में कौशल्या और कैकई ने ऐसे रख दिया था बर्तन में। अभी वो कहते हैं ना अरे लोटा में जो दूध है उसको लाओ, कहीं लोटा को अभिमान हो गया तो मेरा दूध मांग रहे हैं। अरे दूध गाय का है, तुम्हारा नहीं है, रख जरूर दिया गया है। तो मैं तो एक पात्र हूं मात्र, और कुछ समय के लिए रखा गया था और उसके बाद फिर उसको मुझको देना पड़े। भीष्म अभिमान का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मतलब धन के प्रति, अर्थ के प्रति हमारी आपकी वृत्ति यही होनी चाहिए कि जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो खाली हाथ आया था। सब लोग खाली हाथ आते हैं, मिला है ईश्वर के द्वारा कृपा से, और जब मिला है उसमें तुम्हारा अपना कहने का हक नहीं है तो फिर बांटने में पीछे क्यों रहते हो? बांटो ना भाई, उसको धर्म के काम में लगाते क्यों नहीं हो? दशरथ महाराज जी के जीवन में इसलिए दशरथ महाराज जी को कहा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति। वास्तव में वो धर्म धुरंधर था, धर्म की स्थापना उसने दशरथ महाराज ने अपने जीवन में की। और इसी बात को हम पलट करके देखें, रावण ने अपने जीवन में कभी दान किया कि नहीं किया? आप लोग विचार करके बताइए, आप सब तो जुड़े हैं मानस से। उसने कभी दान किया कि नहीं किया? भाई रावण तो लोभी था, आप लोग जानते हैं, बेकार बेकार सामान को भी रखे हुए थे कबाड़ खाना में। नहीं, रावण दानी तो नहीं था, लेकिन रावण भी दान करता था। अरे सबको नहीं तो अपने लोगों को। तुलसीदास जी उसके लिए भी शब्द लिखते हैं, जब उसने लंका पर कब्जा किया ना तो जथा जोग बांट गिरी दिन है और सुखी सकल रजनीचर किन्न है। अरे तो बहुत बड़ा दानी है। अरे दूसरों को न सही, कम से कम अपने लोगों को तो कम से कम रावण ने दिया, लेकिन रावण का देना क्या है? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं इसीलिए भैया ये जो धर्म है इसको समझने के लिए हंस वृत्ति की आवश्यक है। अगर रावण जैसा व्यक्ति इसकी व्याख्या करने लग गया, अगर वो धर्म को अपने समय से देखने, उसका दुरुपयोग ही होगा। रावण ने दान दिया तो सही, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भैया ये भी बड़ा खतरनाक दानी है। कहे कैसे खतरनाक दानी? एक दोहा लिखते तुलसीदास जी, तुलसी दान जो देत है जल में हाथ उठाए और प्रतिग्राही जीवे नहीं और दांता नरकाए जाए। और जो लोग मछली फंसाते हैं ना, वो लोग भी कितना बढ़िया दान करते। देखो महादानी राजा हरिश्चंद्र आया है, तुम लोगों को बांट रहा है। वो लोग भी दाता समझ के ले लेते हैं, और लेने के बाद जान से हाथ धोना कितनी तकलीफ होती है उसको। रावण ने दान तो दिया और लंका में रहने वाले लोग खुश थे कि हमारा जो सरकार है, लंकापति रावण है, वो कितना उदार है, कितनी हमारी व्यवस्था उसने किया है, हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। पूरा 24 घंटा यहाँ ढाबा खुला हुआ है, जो मन लगे खाओ पियो ऐश करो मौज से रहो, कोई कमी नहीं है रहने के लिए, इतना स्वर्ण महल। लेकिन एक दिन समय आया, समय कब?
जब लंका में युद्ध जब छिड़ा और बंदरों की मार से जब व्याकुल होकर भागने लगे तो रावण ने कहा अरे इतना कुछ खिलाया पिलाया, जानते हो किस लिए खिलाया पिलाया? तो बेचारे बकरे को पता होता कि ये जो कसाई है मेरा वजन बढ़ाने के लिए इतना मेरा तो बेचारा खाता भी नहीं। उसको क्या पता भी आज सेवा पूजा कर रहा है, कर मेरा पूजा ही करेगा, खुद पता ही नहीं होता बकरे को। तो कहे सरबस खाई भोग करी नाना, अरे इतना कुछ खिलाया पिलाया किस लिए खिलाया पिलाया? राक्षस लोगों को अकल आई, अब इतना कुछ खाया पिया है, मतलब खिलाने पिलाने का मतलब क्या है? वो तो फंस गए ना। बोले भैया खिला पिलाकर आखिर तुम हमको फंसा ही दिए मछली की तरह, तो ऐसा दान भी किस काम का भैया? तो रावण अपने जीवन में सबका दुरुपयोग करता है। इसलिए जैसे हम यहाँ पे देख ले, शुरू में मैंने वो बात रखी कि ये जो जोड़ी है, हमको जोड़ी के रूप में हम स्वीकार करेंगे तभी हम किसी चीज़ को जीवन में उसका लाभ ले सकेंगे। उदाहरण के लिए जैसे रावण के मन में एक महत्वाकांक्षा है, जरा मरण दुख रहित तरु, मैं कभी बूढ़ा ना हो। अच्छा, तुम हमेशा जवान बने रहो, मतलब तुमको जवानी चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए। अरे भाई मृत्यु का कारण क्या है? तो मृत्यु का सबसे बड़े कारण यही बताया गया है कि जन्म ही मृत्यु का कारण है, उसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। मृत्यु का मुख्य कारण जन्म है, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित है, और तुम मरना नहीं चाहते तो पैदा ही क्यों हुए? अरे वो तो जुड़ा हुआ है कड़ी एक दूसरे से। रावण जवानी चाहता है, बुढ़ापा नहीं चाहता। अच्छा, जरा मरण मृत्यु नहीं चाहिए, दुख रही दुख नहीं चाहिए। अच्छा, तो बिना सुख के दुख मिल जाएगा और बिना दुख के सुख की अनुभूति हो जाएगी। अरे भाई धूप से आप चल करके जाएंगे, छाया में बैठेंगे तो भी तो उसका आनंद आपको मिलेगा, और धूप ही नहीं रहेगा, छाया ही छाया होगा, तो क्या आपको अनुभूति होगी सुख की? अरे ये तो अपरिहार्य अंग है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समर जीते जनी कोई मुझको जीत मत सके, केवल उसको विजय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। और इस प्रकार से हम देखेंगे नहीं, इसलिए रावण के जीवन में आप देखेंगे किसी भी चीज़ को वो जोड़ी के रूप में स्वीकार नहीं करता। केवल इसकी बात नहीं है, रावण को सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। शूर्पणखा को राम चाहिए, सीता नहीं चाहिए। देख रहे हो लंका का दर्शन, और उसी को यहाँ पर आप घटा करके देखिए। 4 फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। किसी ने रावण से पूछा, रावण 4 फल में तुमको क्या चाहिए? तो रावण कहता है अर्थ और धर्म में से धर्म को काट दो, अर्थ को इधर लाओ, साइड में रखो। काम और मोक्ष में मोक्ष को काट दो और काम को इधर लाओ, साइड में। मतलब ये 2 चीज काम का है, 2 चीज फालतू है। रावण को अर्थ चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। रावण को काम चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे रावण के पास अर्थ की कमी नहीं है, और काम वृत्ति तो हम लोग उस देखते ही हैं। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनारी। तो ये रावण क्या है? रावण जैसे व्यक्ति को आप मानसरोवर में डाल देंगे, मानसरोवर में उसको हंस की जगह रख देंगे तो क्या करेगा? वो मुक्तामणि चुकेगा, वो मिलेगा उसको मुक्तामणि। कहने का ज्ञान विराग विचार मराला का तात्पर्य यही है कि इसके लिए जब तक हंस के समान हमारी विवेक दृष्टि नहीं होगी, निरक्षीर उसको समझने की, बिलगाव करने की वृत्ति जब तक नहीं होगी, तब तक इन चारों का सही समन्वय हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। और रावण का गणित यही है। रावण ने कहा 2 चीज बेकार है, किसी ने कहा कि दोनों को बेकार क्यों मानते हो? तो रावण तो तत्कालवादी है। अर्थ का सुख अभी है, अभी पैसा आप अभी सुख ले रहे हैं, काम का सुख भी वर्तमान का सुख है, लेकिन धर्म और मोक्ष भविष्य की बातें हैं। क्योंकि धर्म के विषय में कहते हैं ना, अनुचित उचित विचार तजी जे पालें पितु बहन, और ते भाजन सुख सुजस के, और बस ही अमरपति, मतलब मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। रावण को कहता है पता नहीं भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छोड़ो उसको, कल्पना की बातें हैं। जो अभी तुरंत काम का है उसको रखो। और मोक्ष की बातें भी एक प्रकार से काल्पनिक है, कहना चाहिए रावण की दृष्टि में। किसी ने कहा रावण तुम धर्म को नहीं मानते, तुम अधर्म करोगे, तो अधर्म करोगे तो इसका दंड तुमको नरक में भोगना पड़ेगा, यमराज तुमको दंड देंगे। तो रावण ने जीवन में धर्म को क्यों स्वीकार नहीं किया? रावण ने कहा लोग बड़ी विचित्र बात करते हैं भाई, अरे यमराज इन लोगों का बाप होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो झाड़ू लगाता है, वो मेरे को क्या दंड देगा? और आप लोग जानते हैं वो कविता वाली रामायण में वर्णन आया है, पावक पवन पानु भानी हिम वाम जमू,
जमू अर्थात यमराज, और काल लोकपाल मेरे डर डावा डोल। वो सारे देवता तो रावण के कब्जा में हैं और सबको रावण डरा चमका करके रखा हुआ है। और इसलिए वो एक पंक्ति और राधे श्याम रामायण बहुत बढ़िया मिलता है। हनुमान जी लंका को जला रहे थे तो शनिदेव महाराज को उसने देखा, वो बेचारे को कैद करके रखा हुआ था रावण। हनुमान जी उसको मुक्त किए, पूछा भैया तुम यहाँ कैसे? शनिदेव ने बताया भैया मैं क्या बताऊं भैया, मैं रावण के पास एक उस समाचार देने के लिए आया था, मैं अपना फल बतलाने को रावण के सम्मुख आया था, आ गई साढ़े साती तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। अच्छा, तो रावण ने तो आपको धन्यवाद दिया होगा, देख तो रहे हो कैसे धन्यवाद दे रहे हैं। सुनते ही वह तो भभक उठा, आंखों को वह तत्काल किया, आंखों को लाल तत्काल किया, और पहले तू भोग साढ़े साती यह कह बंदी तत्काल। शनिदेव महाराज ने कहा भैया रावण संभल जाओ भैया, बाद में मेरे को दोष मत देना, और नियम के अनुसार मैं आने वाला हूँ, थोड़ा ग्रह दशा चल रहा है, साढ़े साती तुम पर आने वाली है। रावण ने कहा तू क्या मेरे को कष्ट देगा? ओ भैया मेरे को ही कष्ट दे रहा है। तो भाई रावण को लगता है सब कुछ तो मेरे वश में है, तो मैं चाहे धर्म करूँ या धर्म करूँ मेरा क्या बिगड़ेगा? तो इस प्रकार से अर्थ धर्म काम मोक्ष ये जो चार फल है, और चारों को पा करके ही हमारे जीवन में एक प्रकार से परिपूर्णता होनी चाहिए। तो रावण उसको जोड़ी को अलग करने का काम करता है, धर्म में से अर्थ को निकाल लेता है। जबकि भी हंस की बात चली ना, हंस क्या है? जो दूध और पानी में से दूध को पी ले और पानी को अलग कर दे। लेकिन ये ऐसा पागल हंस है लंका का रावण, वो दूध को पीने वाला है, पानी को अलग करने वाला है। इसीलिए तो मानसरोवर में इस बात को मुख्य बना करके तुलसीदास जी रखते, भाई हम किसके द्वारा इन चीजों को सुने, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। सर समय ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ और अगले सत्र में काम मोक्ष की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं ले लेता हूँ, ज्ञान विज्ञान और विचारी। यहाँ पे विराग शब्द नहीं है पंक्ति में, पूर्व पंक्ति में दिया है ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान का अर्थ है जान लेना। जैसे तीन घाट की बातें चल रही ना, तीन घाट के संकेत की ओर हैं। ज्ञान अर्थात ज्ञान घाट, विज्ञान अर्थात कर्म घाट, और विचार अर्थात भक्ति घाट। और तीनों का सूत्र आप मिला लीजिए। विज्ञान किसको कहा गया? तो जो ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर ले। विज्ञान का सरल अर्थ है विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। जान ले, आपने जान लिया, आप ज्ञानी हो गए। लेकिन उस ज्ञान को आपने अपने जीवन में अमल किया तो भैया आप विशिष्ट ज्ञानी कहलाएंगे। तो ज्ञान के साथ विज्ञान। और इसलिए आप देखेंगे ये तीन घाट की कथा में, कर्म घाट की कथा में मुनि महाराज हैं। एक मुनि दूसरे मुनि को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को। और रामचरितमानस में विज्ञान शब्द को लेकर के प्राय आप देखेंगे वाल्मीकि विज्ञान विशारद, या अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, या मुनि विज्ञान धाममय। ये विज्ञान को मुनियों से जोड़ा गया है। और ये मैं तो दो तीन पंक्ति उदाहरण में रखा हूँ, मानस में बहुत सारी पंक्तियां आपको मिलेगी। मुनि लोग करते क्या हैं? कर्म घाट क्यों कहा गया? कर्म घाट मतलब जो उसको आचरण में अपने जीवन में उतार कर दिखा दे, इसीलिए मुनियों को विज्ञान कहा गया। और वो उत्तरकांड में बढ़िया मिलता है, नर सहस्रमा सुनो पुरारी कोऊ एक होई धर्मव्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोऊ विषय विमुख विराकरत होबू कोटि विरक्त मध्य सुति कहीं, सम्य ज्ञान सकृत कोई लहें। और ज्ञानवंत कोटिक मह कोऊ जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। और 3 सहस्र मह सब सुखानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। मतलब ब्रह्म को जान लेना ज्ञान है, और उस ब्रह्म में लीन हो जाना ये विज्ञान है। मतलब जो उसको अपने जीवन में आत्मसात कर ले। तो 3 घाट के दृष्टिकोण से हम इसको सुन रहे हैं। 3 घाट के द्वारा ये जो 4 है इसको समझना है, जीवन में समन्वय करना है। अंत में आया विचार। विचार शब्द की व्याख्या हमारे भैया जी ने बहुत विस्तार पूर्वक की है। वो फाइल शायद मुझको दोबारा खोलना पड़ेगा, लगता है केस रीओपन। तो विचार तो मतलब एक प्रमुख स्तंभ है इस पंक्ति में कह लीजिए, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के पीछे यदि व्यक्ति का विचार नहीं रहा, यदि विचार को हम महत्व नहीं देंगे तो यह ज्ञान विज्ञान भी हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग आज देखते हैं ना, भौतिक विज्ञान में आप देख लीजिए विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। आज इतने अणु बम परमाणु बम के रूप में इतने भयानक विस्फोटक बम्बों का निर्माण हुआ है।
और जिस दिन वो फूटेगा ना तो जिसने भी अणु बम बनाया है उनके वंशज को भी वो छोड़ने वाला नहीं है, उसको रिश्तेदार नहीं समझेगा। समझेगा क्या भाई? वो फूटेगा उस दिन क्या होगा? तो भाई बना तो लिए हैं, लेकिन उसके पीछे विचारधारा क्या है? अब रावण, हिरण्यकश्यप, इनके चरित्र को, ये लोग तो भौतिक विज्ञान के जनक है, ये लोग भी कितना चमत्कार इसके जीवन में हम लोग देखते हैं, लेकिन उसने विज्ञान का दुरुपयोग ही किया है इसके जीवन में, हम लोग देखेंगे तो। और विज्ञान का दुरुपयोग भाई विचार नहीं है उसके पीछे। और अब विचार क्या है? तो रामचरितमानस में उसका इतना बृहदाकार स्वरूप दिखाई देता है। कुछ पंक्ति में आप लोग बीच रख देता हूँ। विचार के लिए एक शब्द तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण के अत्याचार से जब धरती मैया व्यथित हो गई, प्रारंभ यहीं से होता है। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ सुर नर मुनि झारी। धरती ने विचार किया। अब कहाँ विचार किया? आप किसी से पूछेंगे विचार कहाँ किया जाता है तो साधारण आदमी जरूर कहेगा भाई विचार बुद्धि से करते हैं, लेकिन मानस का सूत्र आप लोग देखिए, विचार बुद्धि से नहीं, विचार बुद्धि से नहीं करना है। ये पंक्ति आपको बहुत मिलेगी मानस में। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, तो हृदय में कैसे विचार करेंगे भाई? विचार तो शायद बुद्धि का गुण है। जहाँ बुद्धि है, बुद्धि से ही हम लोग किसी चीज को सोचते हैं कि ये क्या है, वो जो भी, लेकिन ये हृदय से हम कैसे विचार करेंगे? ये पंक्ति मिलाते जाएंगे, उसने अपने हृदय में विचार किया। फिर और कुछ दो चार पंक्तियां देख लीजिए। राम के विवाह को देख करके ब्रह्मा जी बकाए हुए हैं, अरे मैं कहाँ आ गया? तो शंकर जी कहते शिव समुझाए देव सब, जनी आचरज भुलाहू और हृदय विचारहूँ। धीर धरी और सिया रघुवीर विवाहु, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, होई काज भा सिद्धि तुम्हारा। ये पूरा शब्द आया है, तो इसको हम मैं थोड़ा समय संक्षेप में रख दूं। जैसे हम लोग विचार करते हैं तो चार लोग बैठते हैं, ठीक है ना? तो चार लोग बैठकर विचार करते हैं किसी विषय को लेकर। अब व्यक्ति जब अकेला होता है तब व्यक्ति कहाँ विचार करेगा? कभी कभी अकेले हम लोग विचार करते हैं ना। विचार कभी भी एक व्यक्ति से नहीं होगा, याद रखेंगे, सूत्र यही है। विचार के लिए एक से अधिक का होना। तो जब व्यक्ति अकेला होता है तो भले बाहर से देखने में लगे वो अकेला है, लेकिन कहा क्या जाता है? धेनु रूप धरी हृदय विचारी। हृदय में विचार करते हैं ना। और हृदय में विचार करने का मतलब यही है कि जब कहीं कोई बात हमको समझ में नहीं आती, हम लोग हृदय में जाकर विचार करते हैं, क्योंकि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग, सबके हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं भैया। तो कहीं ना कहीं वो विचार हम उसके साथ करते हैं। और अगर हमारा हृदय निर्मल हुआ, हमारा मन निर्मल हुआ, तो ये मान करके चलिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा विचार परामर्श उसके द्वारा आपको मिल जाएगा। ये अनुभव शायद हम लोग अपने जीवन में करते भी हैं कभी कभी। तो इसलिए आप देखेंगे विचार कहाँ करना है? हृदय में। और ज्ञान का केंद्र सिर, कर्म केंद्र कर्मेंद्रिय है ना भाई शरीर में, हाथ और पाँव। और भक्ति का केंद्र हृदय, ये अंतिम में है, जो उसका आधार स्तंभ है। यहाँ से आप विचार करो। और इसलिए आप देखेंगे कितने लोग विचार के, अभी भैया जी वो कथा बताए, कपि करी हृदय विचार दिन न मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी हृदय में विचार कर रहे थे। हृदय में क्यों विचार कर रहे थे? इसको एक उदाहरण और ज्यादा बढ़िया मिलेगा। इधर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि पावा राजकोषपुर नारी सुग्रीव सुधी मोर बिसारी। उस लक्ष्मण जी को भेज देते हैं, जाओ उसको डरा चमका के लाओ। और तत्काल तुलसीदास जी लिखते हैं कि यहाँ पवन सुध हृदय विचारा राम का। अभी एक कितनी आश्चर्य बात है, एक ही समय में, जिस समय श्री राम जी सोचते हैं उसी समय हनुमान जी सोचते हैं। लेकिन हनुमान जी हृदय में विचार कर रहे हैं। और हनुमान जी ने जब हृदय में विचार किया तो बंदों पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसई राम सरचा। तो श्री राम जी ने उसको कहा लक्ष्मण जी जा रहे हैं भैया, ये थोड़ा खतरनाक आदमी है, पता नहीं है क्या का क्या कर दे, इसके जाने के पहले तुम अपना काम निपटा लो। हनुमान जी के हृदय में भगवान ने बता दिया। हृदय में विचार करने का मतलब यही है। और कुछ लोगों के जीवन में देखेंगे उसको विचार सही नहीं मिला। सती विचार करती है, पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरी सीता कर रूप। तो उसको विचार सही क्यों नहीं मिला?
सही मिलना चाहिए था ना विचार उसको भी, हृदय में तो सबके भगवान है क्या। फिर रावण भी विचार करता है। वैसे तो विचार को लेके देखेंगे तो 3 कांड में 3 बातें आई है। किष्किंधा कांड में यहाँ बैठ मैं कराऊं विचारा मंत्रिन सहित, यहाँ 12 एक सती नारी को ले जाने वाला ले गए, लोग अपना विचार ही कर रहे हैं, विचार कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी विचार भी करते हैं और क्रियान्वित भी करते हैं, सुविचार कांड। और लंका में जब रावण पूछता है कुछ सलाह बताओ भाई, तो कहाँ कौन अब करी विचारा, क्या बात करते हो महाराज, इसको हिंदी के साहित्य से शब्द को बाहर निकालो, लंका वालों के लिए ठीक नहीं है। कोई विचार फिचार नहीं करना है, अंधाधुंध करना है, जो भी करना है आंख मूंद के। तो विचार कांड, सुविचार कांड, उसको थोड़ा बांटेंगे तो, और अविचार कांड, जहाँ विचार की आवश्यकता, ये वही रावण है, उसके जीवन में भी ज्ञान है, उसको भी हम लोग मानते हैं ना भाई वो ज्ञानी था, वो विज्ञानी भी था, तब रावण ने इतना कुछ हासिल किया अपने जीवन में ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। और ज्ञान विज्ञान केवल अच्छे व्यक्ति की धरोहर नहीं है, बुरे व्यक्तियों के पास तो और ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन नहीं होता तो विचार, वही एक चीज़ है जो रावण जैसे व्यक्ति के पास नहीं होता। बाकी ज्ञान विज्ञान में तो वो लोग और ज़्यादा परिपूर्ण होते हैं। तो रावण के जीवन में विचार नहीं है, लेकिन एक दिन रावण ने विचार किया और एक दिन सती ने विचार किया। सती शंकर की पत्नी है, रावण शंकर का शिष्य है। अब दोनों में देख लीजिए, सती को भी सही विचार नहीं मिला, रावण को भी सही विचार नहीं मिला। रावण के मन में क्या विचार आया, रावण हृदय विचारा भा निश्चर संहार, अब मैं अकेल कपि भाली बहु माया करऊं अपार, उसको लगा मैं माया करता हूँ, हृदय से उसको यही आवाज आई। पूछा भाई उसके भी हृदय में तो भगवान होगा ना, सही विचार क्यों नहीं मिला। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण के हृदय में भगवान नहीं है, तो कौन है, तो यही के हृदय बस जानकी, और जानकी उर्मम बास है। रावण के हृदय में कौन है, रावण के हृदय में सीता जी है। और सीता जी किस रूप में है, तो पुनि माया सीता कर हरना, सारा खेल तो माया का था, माया के रूप में सीता जी उसके हृदय में है। और माया रूपी, माया के रूप में उसने जब सीता जी को अपने हृदय में स्वीकार किया तो उसको विचार क्या मिला, माया करो। सती को सही विचार क्यों नहीं मिला। और यही बात आप नारद जी के जीवन में देखेंगे, आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, और कहो सुता के 2 गुण यही के हृदय विचारी। आप विचार करके बताओ। नारद ने देखा उल्टा का पुल्टा समझ लिया। क्यों समझ लिया, तो उसका संकेत सूत्र भगवान ने यही दिया, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। ए नारद के हृदय में अहंकार जा करके अपना निवास बना लिया। मतलब हृदय में तो भगवान है ऐसा हम लोग कहते हैं, सबके हृदय में सैद्धांतिक सत्य है, लेकिन हमारे अनुभूति का सत्य क्या है, जो अनुभूति में है वही सही सत्य है। उसके हृदय में अभिमान था तो अभिमान के द्वारा उसको वही प्रेरणा मिली। सती के भी हृदय में अभिमान था और अभिमान के कारण उसको भी सही रिजल्ट नहीं मिला। तो हृदय में कौन होना चाहिए, तो जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। भाई आप कोई मान सरोवर में हंस बन करके जाते हैं तो कभी आप अपने मन को भी मान सरोवर बना लीजिए और उसको आप हंस बना करके बिठाइए। अगर इतना आप करते हैं और इस प्रकार से चाहे आप हंस बन जाइए या भगवान को हंस बना लीजिए, दोनों में से कोई भी बात यदि व्यक्ति के जीवन में होती है और वो व्यक्ति जब इन चारों विषयों पर विचार करता है तो वो सही निर्णय देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई इन चारों का दुरुपयोग तो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। लोग धर्म के नाम पे क्या करते हैं, नीति के नाम पर क्या करते हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो शायद समय मैं अधिक ले लिया हूँ ऐसा मेरे को लगता है, तो त्रुटि के लिए आप लोग क्षमा करेंगे। बातें तो बहुत सारी है। बोल श्री रामचंद्र की जय। राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम।